हेलो। प्रवचन अच्छे प्रवचन अच्छे हाँ कर दिए टिके। राधे राधे। ओम वसुदेव सुतं देव कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगतगुरुं। से सचितानंद आनंद कंद परमानंद से माधव गोविंदंकर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम। से कालिया ठाकुर चका आखि महाबाहु बलियार भुज कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ तांकर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम। सुदूर वृंदावन धामरू आसीथिबा से साधु से संत से आचार्य श्रीमान पाठक जी को शत शत नमन। आज भागवत कथा अमृतर द्वितीय दिवस यार शुभारंभ हेब। ए अवसर रे प्रथम कार्य दीप प्रज्वलन कार्य निश्चित भाव में ए रायघर अमृतमय समय ए मधुमय समय ए दिव्य समय ए भावभक्तिर समय भावुची आज बोधे वृंदावन धाम आज रायघर पलटि जाइछि। ए कूल जमुना कूलर ए जो बंशी धीरे धीरे बाजुची से कृष्णंकर से मधुमय भावना रे आज समस्ते प्रावित निश्चित भाव से भगवत कृपा लाभ करिबा प्रभुंकर अपार करुणा सानिध्य लाभ करिबा। मु ए अवसर रे निमंत्रण करी दीप प्रज्वलन पाई सुदूर उमरकोट आसीथिबा विश्व हिंदू परिषदर जिला सभापति कृपा भाई महाशय को आमर यही दीप पाखक आसबे। आमर सांसद प्रतिनिधि श्रीमती प्रीति सिग्धा महापात्र को अनुरोध करी से मध्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम रे सहभागिता हेबे। आमर वरिष्ठ अवसर प्राप्त शिक्षक भाई लक्ष्मीधर महांती महाशय को निवेदन करी से मध्य एथिरे भागीदारी करिवे। वरिष्ठ भाई शशिशेखर साहू महादेव को निवेदन करी से मध्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम रे साहाय्य करिवे। एवं कमल सिंह राजपूत महाशय को डाकिबी से मध्य यही कार्यक्रम में भाग नेबे। पुणी से दिव्य कार्यक्रम शुभारंभ ए पवित्र मधुमय कार्यक्रम
भाव भक्तिर परिवेश ए परिवेश वर्तमान माधवमय हो जाइछि, गोविंदमय हो जाइछि, मंगलमय हो जाइछि। तांकरी कृपा आशीष रे आमे निश्चित भाव से सात्विक धारा रे आध्यात्मिक धारा रे निजको प्रभावित करिबा। पतित पावनी गंगा जेपरी तार स्पर्श रे आमर सब पाप कलुष को विनाश करे, से भगवत कथार अमृत रे आमर जीवन धन्य हो जाऊ। आमे तांकर कृपा लाभ करी निज जीवन को सार्थक करूँ। यही परमात्मक निकट रे आमे आशीष लाभ करुचु। यही अनन्य विरल ए मधुमय कार्यक्रम को निश्चित भाव में पुणी आमे रायगढ़ समस्त श्रद्धालु मान को निवेदन करूँ। आसतु बहु संख्यार योगदान करंतु एवं यही दिव्य कार्यक्रम को भगवत कथा को श्रवण करी निज जीवन को धन्य करंतु। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप संध्या दीपं नमस्तुते शुभं करोति शुभं कल्याणम् आयुरारोग्य संपदा शत्रुबुद्धि नाशकरं दीपज्योति नमस्तुते भोदीपं देवरूपस्थं कर्मसाखे मिरापः यावत् कर्मं समाप्तिभिः तुमेवं सुस्थिरभव मातंगं मलया जलं मलयजं मंदाकिनीमंथनं मालास्तु मधुसूदनं मधुसखे मुक्ताफलमौक्तिकं मंदारं मकरधमधुकरं माणिकं मालावः मार्तण्डं मृगलाञ्छनमुनिगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं द्वितीयदिवसं भागवतकर्मारम्भसमये मङ्गलम्। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको
बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्तै अद्यैव मे विसतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें।
उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम आइए सीताराम हनुमान, 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 हरि बोल। सीताराम हनुमान, 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 हनुमान, सीताराम 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 हनुमान,
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाइए हनुमान सीताराम 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 तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान कहिए एक बार सीताराम अब स्वर में सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो पिंडरानी मैया की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे 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 हे श्याम परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं और YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोतृवृंद, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे श्री राधे 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 श्री बांके बिहारी जी महाराज की। तो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको सुंदर रायघर की पावन भूमि पर सुलभ हो रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आज कुछ चर्चा चल रहा था हमारे मध्य में किरण जी के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि रायघर में प्रथम बार भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कथा तो बड़े जोर से चल रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे गांव गांव नगर नगर शहर शहर कथा ही कथा। लेकिन आपके ग्राम में प्रथम बार भागवत भगवान का आगमन हुआ और भागवत भगवान साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। कल हमने कहा था तेने यम वांगमयी मूर्ति ही
प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण में और भागवत जी में तनिक भी अंतर नहीं है। श्री कृष्ण ही भागवत जी के रूप में आते हैं और जहां पर भागवत की कथा होती है वहां साक्षात श्रीधाम वृंदावन प्रकट हो जाता है, साक्षात श्री वृंदावन बिहारी प्रकट हो जाते हैं। जिन परमात्मा का हमको दर्शन नहीं हो पा रहा है वही परमात्मा कथा के मध्य में हमको दर्शन देते हैं और आप सबके मध्य में ही हो सकता है विराजमान हो। सारे देवी देवता तीर्थ धाम जहां पर कथा होता है वहां पर आकर के निवास करते हैं 7 दिनों तक। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सरस्वती च, जितने भी तीर्थ हैं धाम है पवित्र नदियां हैं वो सब आकर के विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवता हमारे यहाँ हैं तो सब हमारे ग्राम में अभी कथा यहीं चल रही है तो सारे देवी देवता तीर्थ धाम सब यहीं प्रकट हो गया। और ये तपन कल्याण मंडप, हाँ तो कल से ये तपन कल्याण मंडप नहीं, कल से ये वृंदावन धाम बन गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जब आप कथा सुनने के लिए आते हैं घर से तो ये भावना करके मत आइए कि हम जा रहे हैं तपन कल्याण मंडप कथा सुनने के लिए। मन में यही भाव रखकर आइए हम जा रहे हैं वृंदावन कथा सुनने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। क्योंकि जहां पर कथा भागवत की होती है वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है, वहीं भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं और साक्षात नृत्य करती हैं। तो हम सबका सौभाग्य, बहुत देर कर दिया आपने बुलाने में ठाकुर जी को, लेकिन अब एक बार ठाकुर जी आ जाते हैं और एक बार ठाकुर जी जिस भक्त को पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो किरण जी से यही चर्चा हो रही थी, अब हर साल कथा का आयोजन होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी का प्रागट्य हमारे हृदय भवन में हो जाता है तो ठाकुर जी उस भक्त के हृदय भवन में जा करके विराजमान हो जाते हैं, फिर छोड़ के जाने वाले नहीं। आगे आप विस्तार से सुनेंगे। तो हम सबका सौभाग्य, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सौभाग्य जीव को मिलता है। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत सुनने को मिलता है। आप कथा सुन रही हैं आपके बड़े पुण्य हैं, वरना तो कई लोग तो ऐसा कहते हैं कथा तो चल रही है जैसे ऊपर हॉर्न लगा है, हमारे यहाँ चोंगा कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आप क्या क्या कहते हैं? चोंगा ही कहते हैं। हाँ तो चोंगा लगा है, ऊपर लगा है तो वॉइस चारों तरफ जाता ही है। तो कई कहते हैं हमको तो यही आवाज सुनाई आ जाता है तो बस यहीं से सुन लेते हैं। कई सोचते हैं इतनी ठंड में कहाँ जाएं, घर से कैसे निकले, कम्बल ओढ़कर रजाई के अंदर ही यूट्यूब लाइव निकाल करके। तो जो लाइव से देख रहे हैं लाइव रायघर वालों के लिए नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये जो लाइव कथा चल रही है ये तो और जो भक्त हमारे हैं उनके लिए, रायघर के बाहर वालों के लिए है। रायघर वाले के लिए तब जब कथा विश्राम हो जाएगी उसके बाद आप इस कथा को देखिए। प्रेम से कहो। जब कथा विश्राम हो जाए उसके बाद कथा को आप अब टीवी में हमने गंगा जी का दर्शन कर लिया तो क्या गंगा नहाने का पुण्य मिल जाएगा? अरे हमने तो दर्शन कर लिया गंगा जी का, यहीं से हर हर गंगे करके गोता लगा लिया भावना में, तो क्या गंगा नहाने का पुण्य मिलेगा?
यदि गंगा नहाने का पुण्य आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको गंगा जी जानी पड़ेगी, जाना होगा ही। अब कथा तो हम देख रहे हैं रोज कथा बढ़िया, आजकल तो कनेक्ट हो जाता है स्मार्ट टीवी में, यूट्यूब से कनेक्ट कर लिया और देख रहे हैं बढ़िया कथा चल रहा है। अब जब चतुर्थ दिवस ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, बिहारी जी का बांके बिहारी का प्राकट्य होता है, तो बधाई लुटाया जाता है। तो जब यहाँ से बधाई व्यासपीठ से लुटाया जाता है तो जो घर में बैठकर टीवी में देख रहे हैं चाहे मोबाइल में देख रहे हैं, तो क्या मोबाइल फोड़ करके बधाई लूटेंगे? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बधाई यदि आपको चाहिए तो आपको तो कथा पंडाल में आना होगा। तो यहाँ जो अमृत की वर्षा हो रही है, जो कथा पंडाल में सुनने से पुण्य मिलता है, वो घर बैठे मोबाइल में और टीवी में देखने से नहीं मिलता। हाँ, देख रहे हैं अब अच्छी बात है, लेकिन कथा पंडाल में तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, साक्षात श्री धाम वृंदावन प्रकट हो जाता है, तो उसका पुण्य विशेष रहता है। तो जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तो कथा सुनने को मिलता है। देव दुर्लभ यह कथा है। कल आपने सुना था, समय का अभाव था इसलिए संक्षिप्त रूप से ही कहा। देवता भी कथा के लिए तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं होती। गौलोक, साकेत, ब्रह्मलोक, जितने भी लोक हैं वहां कथा नहीं होती। कथा तो केवल मृत्यु लोक पर ही होती है। देवताओं को भी यदि कथा सुनना होता है तो वो मृत्यु लोक में आकर के सुनते हैं। तो जो देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को कथा नहीं मिली सुनने को भागवत की, कल आपने सुना ना, वो देव दुर्लभ कथा हमको सुनने के लिए मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्राम में भागवत जी आज उनका आगमन हुआ, और इतना होने पर भी यदि कथा पंडाल में आकर हम कथा नहीं सुनेंगे तो ये हमारा कम भाग्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं वही कथा मंडप में आकर के बैठते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये बात तो हम कहते ही रहते हैं। एक होता है इलेक्शन, इलेक्शन में जनता इलेक्ट करती है प्रतिनिधियों को। जनता जिसको इलेक्ट करती है वो जाकर असेंबली में बैठते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में जाकर बैठते हैं, तो वहां पर इलेक्शन होता है। लेकिन मेरे बांके बिहारी जी के दरबार में सिलेक्शन होता है, क्योंकि कहा ना, बांके बिहारी की कथा बांके बिहारी ही सुनाते हैं। बांके बिहारी की कथा श्री बांके बिहारी ही सुनाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। भगवान जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही कथा में आकर के बैठता है, वरना कई लोग इधर से गुजर जाते होंगे लेकिन कथा पंडाल में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई। हम पर कृपा हुई इसलिए हम कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। यदि हम पर भी भगवान की कृपा नहीं हुई होती तो हम कथा पंडाल में नहीं, कहीं और अपने कार्यों में लगे रहते। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी तब तक फुर्सत नहीं मिलेगा। हम सब सोचते हैं अरे सब जब काम निपट जाए तब तो भजन कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, टाइम मिलेगा तो। लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत तो कभी मिलेगा नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, श्याम से। तो कल की कथा प्रसंग में हम सबने सुंदर महात्मा के बारे में सुना था। किस प्रकार से कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, जो बूढ़े हो गए थे, कथा सुनते ही युवान हो गए। और बच्चे जब स्वस्थ होते हैं तो माता जी प्रसन्न रहती है। बच्चे यदि बीमार हो तो माता जी का मन नहीं लगता। तो जब बच्चे स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए, तो भक्ति महारानी भी गदगद हो गई। धुंधकारी जैसा महाप्रेत भागवत सुनकर के भगवान का पार्षद बन गया। ये भागवत का महात्म्य है।
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा जो एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त कराकर भगवान का पार्षद बना देती है। जब भयंकर पापी को भगवान का पार्षद ये कथा बना देती है, तो जब हम सुनेंगे जीते जी तो क्या ये कथा हमारा कल्याण नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन तब कल्याण करेगा जब कथा हमारे अंदर बैठेगा। कथा में तो हम बैठते हैं लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। बात समझना, कथा में हम बैठते हैं लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। जब तक कथा हमारे अंदर नहीं बैठेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। भैया सामने आपके 56 भोग रखा हुआ है, पूड़ी कचौड़ी मीठा पापड़ रायता दाल साग चावल। अब हमको बड़ी भूख लग रही है, सामने 56 भोग रखे हुए हैं, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? बताओ, नहीं ना। उस 56 भोग में से कुछ पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी जब हमारे अंदर बैठेगा तो हमारा भूख मिटेगा, पेट भरेगा। उसी प्रकार से जब कथा हमारे अंदर बैठेगी, देखो कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, और कैसे सुनते हैं? एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। प्राय ऐसे ही होता है। हम जीवन में कथा को धारण कहाँ करना चाहते हैं? बस सुन लिया और बस भूल गए। लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, धारण करेंगे, तब तक कैसे कल्याण होगा? एक कान से सुन लिए दूसरे कान से कथा निकाल दिए, तो क्या पाया आपने? कुछ नहीं। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा था ना, क्या कहा था? कथा होवे तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक न नींद सताया रे। डर लागत और हंसी आवत, अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी कहते हैं कथा होवे तहां श्रोता सोवे। जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहां तो श्रोता सोते हैं खराटे बजा के। कथा होवे तहां श्रोता सोवे। जीवन को मंगलमय बनाने वाली कथा, और उस कथा में आकर के हम खराटे बजाकर सो जाते हैं। और जब सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो पलक भी नहीं झपकता है, पलक भी नहीं झपकता है। तो कहते कथा होवे तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। वक्ता जी तो आए हैं कथा कहने के लिए, वो तो कथा कहेंगे ही। और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, अभी कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर आ जाए या एक्ट्रेस आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, तो लोग रात रात भर जाग करके देखते हैं, पूरी रात। भजन संध्या का आयोजन करवा लीजिए, आएंगे 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बैठे और खिसक गए। और जहां ऑर्केस्ट्रा होता है रात रात भर जाग करके लोग आनंद तो लेते ही और लाखों महाराज फूंक दिया। वहां नींद बिल्कुल नहीं आती। तो कहते हैं होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक ना नींद सताया रे। बिल्कुल भी नींद नहीं आता। डर लागत और हंसी आवा, डर भी लगता है और हंसी भी आता है। देखो समय कैसा आ गया है। जो कथा सुनने से हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार का हमारा उद्धार होगा, उस कथा को सुनने के लिए हमारे अंदर उतनी उत्सुकता प्रेम भाव नहीं होता। और जिसको सुन करके देख करके हमारा कुछ नहीं होगा, केवल एंटरटेनमेंट है 2 4 6 घंटे का।
उसको देखने के लिए हम दीवाने बने रहते हैं। तो कैसा समय आ गया है, हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारा कल्याण कैसे होगा। भागवत जो है मोक्ष प्रदायिनी है। जो भागवत कथा का आश्रय ले लेते हैं, एक बार कथा के पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं तत्काल। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, रिजर्वेशन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है तो आरएसी मिलता है, आरएसी भी नहीं मिला तो वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट आरएसी वाले की क्या दुर्दशा होती है वो तो वही जानते हैं। अब यात्रा तो करना है, क्या करेंगे। तो कहते हैं जो एक बार कथा पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहां पर ना तो वेटिंग है ना तो आरएसी है, यहां तत्काल मुक्ति। प्रेम से कहो श्री राधे। व्यास जी ने पहले ही रिजर्वेशन कर दिया, जो कथा पंडाल में एक बार आ गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष उनको मिल गया। तो मोक्ष प्रदायिनी भागवत की कथा है। तो आइए कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। तो सर्वप्रथम व्यास जी जब ग्रंथ को लिख रहे हैं तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया, और कितना सुंदर कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान को प्रणाम किया है। यहाँ पर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया है, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही शक्ति है। जिस प्रकार से आप पानी को पानी कहो, जल कहो, वारी कहो, नीर कहो, वाटर कहो, H2O कहो, क्या फर्क पड़ता है, तो सब पानी ही। उसी प्रकार से शक्ति एक है, लेकिन नाम और रूप अलग है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो सर्वप्रथम में सत्य कह करके प्रणाम किया है, और कहा कि जो सत्य का पालन करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। जो सत्य का पालन करते हैं। कहते हैं लोग, महाराज सत्य का तो हम पहले पालन करते थे, लेकिन जीवन में बहुत कठिनाई आई तो फिर हमने सत्य का आश्रय छोड़ दिया। जब से हम झूठ बोलने लगे हैं तब से चकाचक रहते हैं। हाँ, समाज में देखा भी जाता है, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का अनुशीलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां, परेशानी, संकट आते हैं। ठीक है, सत्य का पालन करने से कठिनाइयां, परेशानी, संकट आते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, यदि आपने सत्य को नहीं छोड़ा तो। क्योंकि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। झूठ कितना भी बना के क्यों ना कहा जाए, वो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। यदि हम किसी से झूठ कहते हैं तो फिर हमको वो याद रखना पड़ता है कि अरे हमने उनसे क्या कहा था। सत्य के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन आप यदि किसी से झूठ कहते हैं तो जो झूठ कहते हैं वो अंदर से भी घबराए घबराए, डरे डरे, सहमे सहमे रहते हैं, कहीं हमारा झूठ प्रकट ना हो जाए।
और आज हम सब झूठ का ही ज्यादा आश्रय लेते हैं। विवाह हुआ 35 वर्ष की आयु में एक युवक का। अब आजकल तो लोग विवाह 35-40 वर्ष में ही करते हैं प्राय। तो विवाह हो गया, कन्या आई, दोनों पति पत्नी घर में प्रेम से रहने लगे। अब वो पति बेचारा पत्नी से थोड़ा डरा डरा सहमा दूर दूर रहता। पत्नी भी सोचती क्या बात है, ये बड़े दूर दूर रहते हैं, कुछ बात भी नहीं करते हैं। पत्नी को ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो कुछ समय तो ऐसा ही चला। फिर एक दिन पति आया और पति ने आकर के अपनी पत्नी से कहा चलो कहीं घूम करके आते हैं, कैफे में चाय वाय पीकर कॉफी वॉफी पीकर आते हैं, ठंड का समय है। तो पत्नी ने कहा ठीक है चलिए। कितने दिनों के बाद तो आज ठीक से मुझसे कहा है। तो दोनों पति पत्नी रेडी हुए और कैफे पहुंच गए, कॉफी पी रहे हैं। अब पति ने पत्नी से कहा देखो मैंने तुमसे एक बात छुपाई। पत्नी ने कहा क्या बात छुपाई? मुझे तो शुरू से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए आप मुझसे दूर दूर खींचे खींचे रहते थे। तो कोई बात नहीं, जो भी बात है आप सत्य कह दीजिए। तो पति को थोड़ा डर भी लग रहा था, यदि सत्य प्रकट हो जाएगा, सच बोल दूंगा तो कहीं ये मुझको छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। होता है ना शादी विवाह में, यदि झूठ बोल दिया जाए तो यदि कन्या वाले झूठ बोल दिए लड़के वालों से, तो कन्या हमेशा भयभीत रहती है, डरी डरी सहमी सहमी रहती, कहीं बात प्रकट ना हो जाए। प्रकट हो जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा। अब वो पति साहस करके थोड़ा सा कहा कि नहीं, जो हो आज तो सत्य बोल ही दूंगा। तो पत्नी ने कहा बताइए क्या बात है? तो पति ने कहा देखो मैंने तुमसे एक बात छुपाई। पत्नी ने कहा कहिए ना क्या बात है, मैं तो अब आपकी पत्नी हूं, पत्नी से क्या छुपाना। तो पति ने धीरे से विग निकाला और मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा नकली विग है, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने भी आपसे एक बात छुपाई। पति ने पूछा कौन सी बात? तो थोड़ा सा पत्नी ने घूंघट किया और बत्तीसी निकाल कर नकली पति के हाथ में रख दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं तो फिर वो हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहते, कहीं हमारा झूठ प्रकट ना हो जाए। इसीलिए असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। चाहे हमारा काम बिगड़ क्यों ना रहा हो, फिर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जहां पर सत्य है वहीं पर भगवान नारायण है। इसलिए तो हम कहते हैं सत्य नारायण भगवान की जय। भगवान सत्य स्वरूप है, तो हमको सत्य का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, 4 बातों के बारे में इसमें बताया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है। किसी भी पुराण को ग्रंथ को हम सुनते हैं तो उसमें 4 बातें हमको मिलती है, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उसका विषय क्या है, सुनने का अधिकारी कौन है, हर किसी को ये थोड़ी मिल जाएगा। तीसरा संबंध किससे है, और चौथा प्रयोजन क्या है। तो भागवत का विषय है छल कपट से जो रहित धर्म है वो।
क्योंकि जिनके हृदय में छल कपट होता है, ईर्ष्या का भावना होता है, द्वेष का भावना होता है, तो उनके हृदय भवन में भगवान नहीं विराजते हैं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में मत्सर नहीं है। मत्सर किसे कहते हैं? जो दूसरे की उत्कृष्ट उन्नति को देखा, मान वैभव प्रतिष्ठा को देखा, सोई मत्सर अंदर से काटने लगा। होता है ना? क्योंकि समाज में आज हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। हर प्राणी आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा सुखी है। यही है मत्सर। आज हमको अपना कोई दुख नहीं, लेकिन दुख हम माने बैठे हुए हैं। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं जाती। घर में 4 व्हीलर खड़ी है, 10 साल पहले लिया, लेकिन पड़ोसी ने 4 व्हीलर ले आया तो बस हम दुखी हो जाते हैं। देखो 10 साल से हम एक ही कार में घूम रहे हैं, इसने 4 बदल ली, जरूर 2 नंबर का काम करता है। हाँ, तो बस इसी बात पर दुखी कि अब हम भी नया ले ले। तो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, उन्नति, पद प्रतिष्ठा, वैभव को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। मन में यही भाव रखना चाहिए, देखो भगवान ने कितनी कृपा इन पर की है, ऐसी कृपा हम पर भी करे, सब पर करे। क्योंकि आज समाज में कोई आगे बढ़ता है ना, किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी मैं बता रहा हूं, बड़ी विडंबना है समाज के लिए। कोई धार्मिक का आयोजन भी हम करते हैं, जैसे कथा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है। अनेक संगठन हैं हिंदुत्व के लिए, धर्म जागरण, बजरंग दल, सनातन मंच। तो ये जब किसी भी कार्य को करते हैं तो इसमें हमको सहयोग करना चाहिए। सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते यदि हम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमको विरोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि अरे ये तो इनका नाम हो जाएगा, प्राय यही मन में आता है ना, अरे ये तो देखो इनका खूब नाम हो रहा है, तो हम प्रयास करते हैं उस काम को खराब करने का। समाज में कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का समय है कि टांग पकड़ करके उसको खींच लो, कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। बड़ा समय खराब आ गया है। कहां तक कहें, निकट से निकट लोग वो भी नहीं चाहते। पहले तो लोग दूसरे का भी भला चाहते थे। हमारे यहाँ तो कहा गया ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, प्राणी मात्र का कल्याण हम सब चाहते हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम आगे बढ़ने के चक्कर में किसी के पैर को पकड़कर खींच देते, उसको गिरा करके हम आगे बढ़ते हैं। फाइटिंग करके, फाइटिंग मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आप आगे बढ़िए। किसी को गिरा करके यदि आप आगे भी निकल जाएंगे तो ये कोई उत्कृष्टता नहीं है। कोई अच्छा काम करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह कह रहा हूं, कहीं भी कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज हम सब बस दूसरे की उत्कृष्टता को देखना नहीं चाहते हैं। एक टोपला जिसमें भोजन बनता है, भंडारा वगैरह में बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें 100 मेढक लाकर छोड़ दिया गया पानी में। शाम को छोड़ा गया, सुबह आकर देखा तो सारे के सारे मेढक उसी में, एक भी बाहर नहीं निकल पाया। मेढक तो भैया इतना लंबा कुआं होता है, उसको भी वो
पार कर लेता है, कुआं से बाहर निकल जाता है। लेकिन सारी रात बीत गई, प्रातः काल हो गया, लेकिन एक भी मेढक टोपले से बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, क्यों नहीं आया? जैसे ही एक मेढक ऊपर निकलने का प्रयास करता है, दूसरा टांग खींच कर गिरा देता है। दूसरा आगे बढ़ता है ऊपर बाहर निकलने के लिए, तो तीसरा खींच देता है। ऐसा करते करते एक भी मेढक बाहर नहीं निकल पाए। वही स्थिति हम सब की है। तो मत्सर कहते हैं जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता है। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर होता है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। अब उस मच्छर से बचना है तो आप मच्छरदानी लगाकर सो जाओ, ऑल आउट लगा लो। और आपने जो ऑल आउट लगाया उसमें तो कमाल कर दिया, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, सारे बाहर। हाँ, वरना आजकल तो ऐसा है कि आप कितना भी कुछ ऑल आउट लगा लो, चाहे रिफिल लगा लो, चाहे अगरबत्ती जला लो, मच्छर इतने उनको भी आदी हो जाता है, वो भी आदी हो जाते हैं, वो भी बने रहते, छिप जाते हैं। जब तक उसका प्रभाव होता है फिर निकल जाते हैं। एक बार किसी एजेंट से हमने पूछा, भैया ऐसा क्यों होता है? पहले तो जब जलाते थे तो कम से कम मच्छर दिख जाते थे, लेकिन अब तो कोई असर ही नहीं करता है। तो कंपनी वाले ने कहा, महाराज यदि मच्छर मर ही जाएंगे तो फिर हमारा ये जो रिफिल कौन खरीदेगा? प्रेम से कहो श्री राधे। तो मच्छर केवल भगाते हैं। हाँ। बस थोड़ा जब तक उसका प्रभाव रहा तो कहीं छुप गए, और फिर प्रभाव खत्म हुआ तो फिर निकल गए। तो बाहर से जो मच्छर काटता है उससे तो बचना सरल है, लेकिन अंदर का जो मत्सर है इससे बचना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महर्षि ऋषियों को भी इसने नहीं छोड़ा। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये जो मान बड़ाई ईर्ष्या है, इसको तजना बड़ा ही दुर्लभ है। जिन्होंने इसको छोड़ दिया असली में वही त्यागी और सन्यासी है। कहने के लिए तो कहते हैं कि देखो हमने सन्यास ले लिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में भावना होती है कि लोग जाने कि हम भी पढ़े लिखे महात्मा हैं, पढ़े लिखे सन्यासी। ऐसा नहीं कि हम अनपढ़ बाबा जी हैं। तो सम्मान की कामना तो होती ही है। तो मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये तो अपने हृदय को निर्मात्सर्य हमको बनाना है। तीसरा, भागवत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। भागवत का प्रयोजन क्या है? वो वृंदावन बिहारी प्रभु हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। तीसरे श्लोक में कितना सुंदर कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। ये भागवत जो है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। नितराम गमयति बोधयति इति निगमः वेद। और ये जो फल है इसमें केवल रस ही रस भरा है, ना तो इसमें छिलका है ना ही कोई गुठली है, केवल रस ही रस है। इसलिए इस रस को पियो। जिज्ञासु ने कहा, महाराज पहले तो आपने इसको फल बताया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको पियो, ये दोनों बात कैसे संभव है? भाई किसी को आप सेब दो, एप्पल, और कहो कि पियो, संभव है? भाई सेब को तो खाया जाता है, तो ये दोनों बात कैसे संभव होगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, देखो ये जो फल है मेरा, इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस भरा है, इसलिए इस रस को पियो। कब तक पियो? तो कहते हैं जब तक पीते पीते मोक्ष ना हो जाए तब तक पियो। जब जब अवसर मिले तब तब पियो।
कहाँ पे पी सकते हो? तो कहते हैं ये केवल पृथ्वी लोक पर उपलब्ध है। दो लोगों को पुकारा, रसिक और भावुक, क्योंकि जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती, श्रद्धा भाव नहीं होता, वो फिर भगवान की लीलाओं में शंका करते हैं। भगवान की कथा उनको जचती नहीं। हाँ, भगवान ने माखन क्यों चुराया? भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया? भगवान ने गोपियों के साथ रास क्यों किया? ये प्रश्न क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक ठीक से कथा को सुना ही नहीं। यदि आपने श्रद्धा भाव से कथा को सुना होता तो फिर ये प्रश्न नहीं आता। अब भगवान ने देखो माखन की चोरी की तो भागवत बना। प्रेम से कहो श्री राधे। आप किसी के सूटकेस को चोरी करके भागो? भगवान ने चोरी की तो भगवान के लिए तो भागवत बन गया, महिमा हम गा रहे हैं। लेकिन कोई किसी के सामान को चुरा करके भागेगा तो उसके पीछे पुलिस भागेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। भाग मत, भाग मत, भाग मत। हाँ, भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? हाँ, तो भगवान ने 6 दिन की आयु में पूतना का विष का पान किया। पहले विष का पान कर लो, उसके बाद आगे की लीला का अनुकरण करना। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, 7 कोस के गिरिराज, 21 किलोमीटर के, कनिष्ठ उंगली से। तुम्हारे हाथ में एक पत्थर भी, एक ढेला भी नहीं उठा सकते। यात्रा करते हैं, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं तुरंत कहते कुली। हाँ, अपना अटैची सूटकेस तो उठता नहीं। और हम अब तुलना किससे करते हैं? भगवान से। तो ये सब प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी तक ठीक से कथा को सुना नहीं। जो एक बार कथा सुन लेगा तो फिर ऐसे प्रश्न नहीं करेगा। इसलिए कथा को सुनना जरूरी होता है। तो इसीलिए इस रस को पियो। लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है, तो देखो जो शब्द है ना वो भगवान श्री कृष्ण है और उसका जो अर्थ है वो राधा रानी है। तो राधा नाम का रस है, क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा के तो कुछ संभव ही नहीं है। किशोरी जी जब कृपा करती हैं तब गोविंद का दर्शन मिलता है। किशोरी जी जब कृपा करती है तब वृंदावन धाम में एंट्री मिलता है, प्रवेश मिलता है। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती तब तक वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं मिलता। जिन पर कृपा हो जाती है किशोरी जी की तो उनको भगवान कन्हैया का दर्शन मिल जाता है। इसलिए तो कहते हैं राधे राधे जपे चलो। हाँ, ये नहीं कहते कृष्ण कृष्ण जपे चलो। राधे राधे जपोगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। कृष्ण 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 कहोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा भगवान को। और भगवान ने तो गोपियों को भी बड़ा तरसाया अपने दर्शन के लिए। रासलीला के प्रसंग में वन वन में गोपियां भटक रही हैं, रो रही हैं, पुकार रही हैं, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। गोपियां बिलख रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण 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 पुकार रही हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले। जब गोपियों को राधा रानी मिल गई तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। जब तक राधा रानी गोपियों को नहीं मिली थी, गोपियों के संग जब तक राधा रानी नहीं थी, तब तक गोपियों ने भगवान को नहीं ढूंढ पाया। जैसे ही राधा रानी संग आई तो फिर भगवान ने दर्शन दे दिया। तो आइए राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़ा ही सुंदर भाव है, मेरे साथ मिलकर गाइए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, उतना ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है,
जोरदार का ताली से करते हुए तेरे चरणों की जहाँ तेरे चरणों की कर दूत जो मिले जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना हे किशोरी जी, हे राधा रानी जी, हम आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी संतान हैं और बच्चों से भूल तो हो ही जाती है, गलतियां तो हो ही जाती है, लेकिन बच्चों के अपराध को माँ अपने दिल पर नहीं लेती। बच्चा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, माँ कभी अपने बच्चे को अपराध को नहीं देती, ना दिल पर लेती है, कितना भी बड़ा उसने गलत काम क्यों ना किया। माँ हमेशा उसके साथ रहती है। एक समय के लिए पिता तो कह देगा तूने बेटा गलत किया, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती है, चाहे बेटे से कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ कभी बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से हम सब जीव हैं, जाने अनजाने में हमसे भी अनेकों अपराध हो जाते हैं, बन जाते हैं। आप तो हमारी माँ हैं, तो हमसे जो भी अपराध बन गया है या बन रहा है, बनेगा, तो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के अपराध को ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देखती, उसी प्रकार से आप हमारे अपराध को क्षमा करना। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना क्यों नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए
सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, प्रभु सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल, जाए, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, 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 राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे, कहिए, राधे तेरे चरणों, श्यामा गर धूल सच कहता, तकदीर बदल, राधे तेरे चरणों की। बोलो बरसाने वाली की जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो 3 श्लोक में सुंदर मंगलाचरण किया। आगे कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, नैमी सारणी की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ में जो समय बचता है उसमें सूत जी से कथा सुनते हैं। व्यासपीठ पर शोभायमान सूत जी महाराज हैं। तो 6 प्रश्न किया था सूत जी के चरणों में। सबसे पहला प्रश्न, जीव का कल्याण कैसे हो? पुंसाम एकान तथा श्रेया। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो अनेक हैं लेकिन समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि 3 घंटे की 4 घंटे की कथा होती है, उसको सुनने के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं होता है। अब इतने शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, कहां तक किसको सुने? संभव नहीं है ना। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी वसुदेव जी के यहाँ क्यों हुआ? भगवान के कितने अवतार हुए हैं?
क्योंकि आजकल तो नए नए अवतार पैदा हो रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जिधर देखो नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं, और हम सब भी, हमारे अंदर भी विवेक तो है नहीं, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं। इसलिए हमको ज्ञान ही नहीं है कि किसका भजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो भगवान के कितने अवतार हैं। लीला में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बनते हैं? अंतिम प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कहा, देखो आपके प्रश्न तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद हम उत्तर देंगे। तो 2 श्लोक में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत का आध्यात्म रूपी दीपक प्रकट किया, उन सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे थे। पिता ने कहा, पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन बाहर नहीं आए, और गर्भ के अंदर से ही कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने पूछा क्यों? तो कहा, जब मैं बाहर आऊंगा गर्भ से तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। क्योंकि जैसे ही जीव का जन्म होता है, जीव गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की माया में वो फंस जाता है, माया उसे पकड़ लेती है। माया से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तो पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, कब तक वेदना को सहेगी? तो गर्भ के अंदर से ही सुखदेव जी ने कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझे वचन देंगे कि मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के वचन दिया था कि तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से जैसे ही बाहर आए, नालो छेदन भी नहीं हुआ, वो नाल को गले में लपेटा और सीधे वन की ओर चले गए। विरह से व्याकुल पिता वेदव्यास जी, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन पुत्र ने एक नहीं सुनी। पुत्र ने तो उत्तर नहीं दिया, आज वृक्षों ने मानो उत्तर दिया, प्रत्युत्तर। सुखदेव जी महाराज निकल गए एक सरोवर के किनारे से। सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब पीछे से व्यास जी हे पुत्र कह करके जा रहे थे, जैसे ही व्यास जी को आते हुए स्त्रियों ने देखा तो अपने कपड़े को ठीक ठाक करने लगी, पहनने लगी। वेदव्यास जी ने कहा कि अभी मेरा 16 वर्षीय पुत्र यहां से निकला तो तुम ऐसे ही स्नान कर रही थी, और मुझको देख करके मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मुझको देख करके तुम अपने वस्त्रों को ठीक कर रही हो, पहन रही हो। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, महाराज अभी यहाँ से जो निकले हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष क्या होते हैं। आपकी दृष्टि में तो पता है ना कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, लेकिन अभी अभी यहाँ से जो निकले उनको तो कुछ पता ही नहीं है। परिव्राजक संत थे सुखदेव जी महाराज। जो व्यास जी ने सुना तो फिर व्यास जी वहीं रुक गए और वहां से वापस आ गए। सुखदेव जी महाराज आकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत का अध्यात्म जी प्रकट किया। आज सुत जी कहते हैं आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं। मुनिहा साधु पृष्ठो हम भवद भीर लोक मंगलम। आपके प्रश्न से तो जन जन का कल्याण हो। जीव का कल्याण कैसे हो तो कहते हैं सा वै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे
अहेत्युक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का कल्याण तब होगा जब उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी। और भक्ति भी कैसी होगी? तो कहते हैं निष्काम भक्ति। बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसे भगवान नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं? जब उसके अंदर भक्ति होती है, जब उसके अंदर प्रेम होता है। और भक्ति कैसी होना चाहिए? तो कहते हैं निष्काम भक्ति। आज मंदिरों में बहुत भीड़ है, आप जहां जाएंगे आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगा, लेकिन ये भीड़ भगवान को चाहने वाली नहीं है। ये भीड़ भगवान से चाहने वाली है। भगवान ने यदि आपने जो मांगा तो दे दिया तो भगवान अच्छे, और यदि कामना पूर्ण नहीं हुआ तो भगवान को ही खरी खोटी सुना देते हैं। देखो 10 साल हो गया माला जपते जपते जपते, क्या मांगा था? बहू का बेटा। तो यदि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हम भगवान का भजन करना भी छोड़ देते हैं। कई लोग तो देवता भी बदल लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है ना, राम जी की शरण में है, कामना पूर्ण नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण के पास चले गए। वहां पूर्ण नहीं हुआ तो भोले बाबा के शरण में। सारे समस्याओं का समाधान क्या? एक लोटा जल, बस भोलेनाथ को दे दो, भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब सध जाते हैं। और ये जो हम भगवान बदलते रहते हैं, हाँ, यदि यहाँ काम नहीं हुआ तो वहां चले गए, वहां नहीं हुआ तो वहां चले गए, तो वो फिर कहीं किसी के नहीं रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे कि एक बच्चा एग्जाम दिया, पेपर खराब हो गया, बिगड़ गया, तो गणेश जी से आकर के कहा, महाराज आपको तो लड्डू बड़ा प्रिय है, तो यदि मैं पास हो गया तो मैं आपको 1 किलो लड्डू, वो भी देसी घी में बना हुआ, उसका मैं आपको भोग लगाऊंगा। गणेश जी से कह करके चला गया। अब फिर सोचा कि गणेश जी से तो कह दिया है, यदि काम नहीं बना तो चलो। पास में ही राम जी का मंदिर था, राम जी के मंदिर गया, राम जी से भी वही प्रार्थना किया। फिर भगवान कृष्ण के मंदिर में गया, भोलेनाथ के मंदिर में गया, देवी मैया के मंदिर में गया, दुर्गा मैया के मंदिर में, और सबसे जाकर के कह दिया कि यदि मैं पास हो जाऊंगा तो 1 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। अब निश्चित हो गया, भगवान से कह दिया तो भगवान तो पास कर ही देंगे। तो हम भगवान की शरण में कब जाते हैं? जब हमको जरूरत पड़ता है। जो संकट आया, जो कष्ट आया, तो भगवान की याद आई, और जो काम बन गया तो फिर हम भगवान को ही भूल जाते हैं। निश्चित हो गया भगवान से तो मैंने कह ही दिया, पास हो ही जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया। गुस्सा आया भगवान पर, और सीधे पहुंचा सबसे पहले गणेश जी के पास, और गणेश जी को जाकर कहा, प्रभु मैंने आपसे कहा था सुंदर 1 किलो लड्डू का भोग आपको मैं लगाता यदि मैं पास हो जाता, लेकिन आपने मुझे पास ही नहीं किया। गणेश जी महाराज प्रकट हो गए, बालक था, बालक के भाव को देख करके, और कहा, बच्चा मैं तो सोचा कि तुम मेरे बाद राम जी के पास गए होगे, तो राम जी पास कर दिए होंगे, जाओ राम जी से जाकर मिल लो। राम जी से जाकर के कहा, प्रभु आपने मुझे पास क्यों नहीं किया? राम जी ने कहा, तुम तो मुझसे मिलने के बाद भगवान कृष्ण के पास गए थे। कृष्ण जी के पास भी जाकर कहा, कृष्ण जी ने कहा, तुम मुझसे मिलने के बाद तुम भगवान भोलेनाथ के पास गए थे। भोलेनाथ ने कहा, मुझसे मिलने के बाद देवी मैया के पास तुम गए थे, वहां भी जाकर के कहा। तो सबने क्या कहा? सबने सोचा कि वो कर देंगे, वो कर देंगे। एक कहावत है, 7 मामा का भांजा भूखा ही रह जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। भांजा मामा गांव गया, 7 मामा थे उसके, तो अब
मामा गांव जा रहा है तो खा पी के नहीं ऐसे ही निकल गया। मामा गांव में तो खूब सेवा होती ही है, लाड़ प्यार मिलता ही है। तो अब बड़े मामा के यहाँ पहुंचे तो भोजन के लिए पूछा तो कहा कि अभी तो हमको भूख नहीं है। तो वहां से निकलकर दूसरे मामा के यहाँ गया, कहा कि बड़े मामा से मिल करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा ही नहीं, जब बड़े मामा से मिल करके आ रहा है तो भोजन कर ही लिया होगा। तीसरे के यहाँ गया, चौथे के यहाँ, पांचवे के यहाँ, छठवें के यहाँ, सातवें के यहाँ, किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उसी प्रकार से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक होना चाहिए। हमारे जो आराध्य है, जैसे कि हम दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव भगवान नाम, लीला, रूप, धाम बताते हैं। तो जो भी हमारे इष्ट हैं उनके प्रति ही हमारा समर्पण होना चाहिए। सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी का विरोध करें, हमारे देवता बड़े, हमारे भगवान बड़े, उनके छोटे, ये भी भगवत अपराध में आता है। कोई भगवान बड़े छोटे नहीं होते हैं। तो किसी में भेद नहीं देखना चाहिए। जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति में पूर्ण समर्पण उसका होता है। अब पति में तो पूर्ण समर्पण हो और सास ससुर जेठ जेठानी को आंखें दिखाए तो घर का माहौल तो बिगड़ेगा ही। और वही पति पे समर्पण है और सबका ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, तो पति भी प्रसन्न रहता है ना कि देखो सबका कितना ध्यान रखती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो इष्ट हैं उनमें हमारा समर्पण होना चाहिए। और जितने भी देवी देवता भगवान हैं उनको भी प्रणाम नमस्कार हमको करना चाहिए। तो कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, निष्काम के साथ निष्कपट। हम जो कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी धर्माचरण कर रहे हैं, इसका हेतु केवल एक ही है कि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो गई। कथा सुन के मंदिर जाकर भी यदि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं प्रकट हो रही है तो सूत जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम, आपने केवल श्रम ही किया। 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का हेतु क्या है बताओ, बोलो। धर्म का हेतु क्या है? धर्म क्यों करना चाहिए? धर्म का हेतु मोक्ष की प्राप्ति है। कथा क्यों सुन रहे हैं? मोक्ष मिल जाए। भजन क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन आज धर्म का हेतु हमने अर्थ को मान लिया है। धर्म से केवल हम अर्थ कमाना चाहते हैं। जो कथा रूपी गंगा है इसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। धर्म का हेतु अर्थ नहीं है, लेकिन आज हमने धर्म का हेतु अर्थ को मान लिया। धर्म रूपी गाय का हम खूब दोहन कर रहे हैं और चारा देने वाला कोई नहीं है। अब गाय को यदि चारा नहीं दोगे, भूसा नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, केवल दोहन ही करोगे तो वो धर्म रूपी जो गाय है वो क्या होगी? एक ना एक दिन तो समाप्ति हो जाएगी। तो आज हमने धर्म को अर्थ का साधन मान लिया, लेकिन धर्म का हेतु अर्थ नहीं। धर्म का हेतु है मोक्ष की प्राप्ति करना। अर्थ का हेतु क्या है? भगवान ने यदि आपको खूब अर्थ दिया है, पैसा दिया है, द्रव्य दिया है, तो उस अर्थ से धर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं होता। चाहे आयोजन, कोई भी आयोजन है, इतना बड़ा ये जो कथा हो रहा है, तो बिना अर्थ के कहीं कुछ है? धर्म करने के लिए भी हमको अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि भगवान ने आपको अर्थ दिया है तो उस अर्थ से आप धर्म का कार्य करिए और जितना हो सके विषयों का सेवन करो। अर्थ का हेतु ये नहीं है कि भगवान ने आपको खूब दिया है तो आप खूब विषयों का सेवन में ही लगे हुए ना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही, क्योंकि शरीर को ज्यादा वो भी देने से शरीर खराब हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। पहले के समय में लोग बिना पंखा, बिना बिजली के रहते थे।
आज कल्पना कर सकते हैं? पहले बिना पंखा के भी काम चल जाता था, अब तो एसी में भी संतुष्टि नहीं होती। हाँ, हमारे वृंदावन में तो बहुत गर्मी पड़ती है, अब एसी बटन दबा रहे हैं, फिर भी कहते एसी भी काम नहीं कर रही। एक समय ऐसा था जब हम बिना पंखे की भी रह लेते थे, लेकिन आज एसी में भी हमको वो संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। तो शरीर को हम जैसा बनाएंगे वैसा बनता है। जितना आवश्यकता हो उतना ही इसको देना चाहिए। फिर प्रश्न किया जीवन का हेतु क्या है, तो कहते हैं तत्व की प्राप्ति करना, जिस तत्व को कृष्ण कहते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि भागवत को कहां पर लिखा गया, तो भागवत का लेखन कहां हुआ था? बद्री नारायण के आगे माना गांव है, वहीं पर आज भी व्यास जी की गुफा है जिसका नाम है सम्याप्रास आश्रम। वहीं पर बैठ करके व्यास जी ने भागवत को लिखा था। व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद किए। उसके बाद व्यास जी ने सोचा देखो वेद में तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन इसको समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि वेद का रहस्य बड़ा गूढ़ है और आगे चल करके कोई संस्कृत पढ़ना तो जानेंगे ही नहीं। बच्चा यदि जॉनी जॉनी यस पापा सुना दे तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, लेकिन हम उसको संस्कृत पढ़ना नहीं सिखाते। देखो संस्कृत जो है ये देव भाषा है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब संस्कृत में ही हैं, तो हमको संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। लेकिन ना तो हमको आता है और ना हम बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। जो मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम जितने भी होते हैं तो उनके बच्चों को कुरान पढ़ना आता है, उर्दू में है। जो क्रिश्चियन होते हैं तो क्रिश्चियनों का ग्रंथ बाइबल है, बाइबल इंग्लिश में है, तो निरा मूर्ख भी क्यों ना हो वो भी बाइबल पढ़ लेता है। लेकिन हम एक हिंदू हैं जो हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता। संस्कृत इज डिवाइन लैंग्वेज, तो कहते हैं संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। ना ना, डिवाइन लैंग्वेज, इसलिए संस्कृत हमको पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अरे त्रुटि होगा तो क्या हुआ, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी बार बार जब वो शिला पर घर्षण करता है तो पत्थर में भी छाप छोड़ देता है, आपने देखा होगा। तो अभ्यास से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अभ्यास करिए। जितना भी हमारा धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सब संस्कृत में है, तो आप संस्कृत पढ़ने का प्रयास करिए, खुद भी करिए और बच्चों को भी सिखाइए। यदि कोई त्रुटि होगा तो कोई हानि थोड़ी है भाई, हम कोई अनुष्ठान तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब आचार्य लोग अनुष्ठान करते हैं जजमानों के लिए, यदि उसमें त्रुटि हो जाए तो आचार्य पर पड़ेगा उसका दोष, लेकिन हम तो केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पढ़ रहे हैं। अरे बच्चा जब तोतली वाणी में बोलता है तो माता पिता को बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो बालक कर तोतरी बाता, तो माता पिता का मन बड़ा। तो हम सब भगवान की संतान है, जब हम टूटी फूटी भाषा में भी जब हम प्रयास करेंगे संस्कृत पढ़ने का, तो भगवान हम पर प्रसन्न ही होंगे। इसलिए श्लोक आदि पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भाई हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो कम से कम हमको ये तो आना ही चाहिए। बच्चों को संस्कार बचपन से देना चाहिए। आज इतना वर्ष हो गया हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन शिक्षा पद्धति आज भी नहीं बदली। शिक्षा पद्धति बदलना बहुत आवश्यक है। आज भी बच्चों को वही पढ़ाया जाता है, मुगलों का शासन, हम गुलाम।
विदेशों में गीता पढ़ाई जाती है, स्कूल कॉलेजों में, और हमारे यहाँ तो सिलेबस में होना चाहिए रामायण गीता। कम से कम हमारे बच्चों को अपने सनातन धर्म का तो ज्ञान होगा, लेकिन सांप्रदायिकता फैलेगी। वही पढ़ाया जा रहा है घिसा पीटा। समय के साथ साथ बदलाव आना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज शिक्षा पद्धति में बदलाव आना चाहिए। कम से कम गीता तो देखो, गीता तो हर जगह कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन गीता पढ़ना हम नहीं जानते, भगवत गीता पढ़ना नहीं जानते। लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि गीता में और भागवत जी में क्या अंतर है। 7 दिन तक कथा सुनते हैं और जब आभार प्रकट करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भगवत गीता पर प्रवचन दिया। ले 7 दिन तक व्यास जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, लेकिन 7 दिन तक कथा सुनने के बाद भी ये नहीं पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है। 18 पुराण में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, और भगवत गीता जो है वो महाभारत में जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए आए थे, सामने जब देखा पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने सगे संबंधियों परिजनों को जो देखा, सामने हाथ पांव फूल गया। मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। तो भगवान ने आकर के सुंदर उपदेश दिया। वही उपदेश भगवत गीता है जिसमें 700 श्लोक हैं। और गीता सुनने के बाद अर्जुन का जो मोह था वो नष्ट हुआ और अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो गीता, भागवत, रामायण ये सब हमारे सिलेबस में होना चाहिए। अपने धर्म के बारे में हमको जानना चाहिए। देखो, अन्य धर्म वाले जो है वो मुस्लिम जो है मदरसा भेज करके अपने बच्चों को शिक्षा धर्म की दे देते हैं। क्रिश्चियन जो है उनका भी होता है, क्या कहते हैं, हाँ चलाते हैं वो भी, हाँ जो भी कहते हो वहां धर्म की शिक्षा जो है उनको दे दिया जाता है। लेकिन हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते, ना प्रयास करते हैं। बच्चों की क्या कहें, बच्चे के पापा को ही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, रामायण में क्या है। बच्चे के पापा को भी नहीं पता, तो बच्चे को कैसे पता होगा। जब हम जानेंगे तब तो हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और कुछ कहीं ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जहां पर हम अपने बच्चों को भेजें जहां धर्म की शिक्षा मिले, क्योंकि आजकल स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो केवल पेट भरने की शिक्षा दी जाती है। उससे केवल पेट ही भरा जा सकता है, जीवन का विकास नहीं हो सकता। जीवन का कल्याण का मार्ग वो शिक्षा आपको नहीं दे सकती आज की शिक्षा व्यवस्था जो है। इसलिए तो देखते नहीं आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं है, जीवन के महत्व को जाना नहीं। अब जरा सा भी कुछ मतलब पेपर बिगड़ गया, कुछ हो गया तो फांसी लगा लिया, कूद गए। कारण क्या, भगवान ने इतना अनमोल शरीर हमको दिया लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, और उस शरीर को हम नष्ट कर लेते हैं थोड़े से आवेग में। क्यों? क्योंकि हमने जीवन के महिमा को नहीं जाना। भगवान ने ये जो मानव तन दिया इसकी महिमा का हमको बोध नहीं है। नहीं तो शरीर, भगवान ने यदि हमको स्वस्थ शरीर दिया है तो भी हम बहुत लोगों से अच्छे हैं।
तो अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। जब हम जानेंगे तब तो हम किसी को बताएंगे। यदि आप जानेंगे, आज कथा सुनेंगे, तो आप किसी को सुना सकते हैं। 10, 5, 20 लोगों को तो बैठा करके आप किसी को कुछ ना कुछ तो बात अच्छा बता सकते हैं। तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने धर्म के बारे में जानें, हम अपनी संस्कृति के बारे में जानें और हम उसका प्रचार प्रसार करें। तो वेदव्यास जी महाराज ने वेद 4 लिखने के बाद महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोक महाभारत में। उसके बाद एक एक पुराण करके 17 पुराणों को लिखा। फिर भी मन में संतोष नहीं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी को देखकर कहा, अरे व्यास जी बड़े परेशान लग रहे हैं, उदास हैं, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा कि इतना सब कुछ मैंने लिखा समाज के लिए, संसार के लिए, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी कौन सा है ये आप मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा, देखो आपने अभी तक जितना भी लिखा है उसमें धर्मों का खूब निरूपण किया, धर्म की चर्चा की, लेकिन अभी तक आपने भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया। तो जब तक हमारी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती तब तक ये वाणी व्यर्थ है। अब आप भगवान की लीलाओं का गान करिए, भगवान के गुणानुवादों की चर्चा करिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र को सुनाया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। माँ जाती थी मेरी ब्राह्मण देवता के यहाँ सेवा करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ जाता। एक बार चातुर्मास करने के लिए संतों का समूह आया और जब मैंने संतों को देखा तो मैंने प्रणाम किया। संत जब कीर्तन कराते तो मैं कीर्तन करता, प्रवचन देते तो मैं सुनता। एक दिन संत प्रसादी पा रहे थे। जब प्रसादी पा लिए संतों ने तो मैंने उनसे निवेदन किया, ये जो उच्चिष्ट प्रसादी है, जो शेष है, वो मैं पालूं। तो संतों ने हामी भर दी। तो उस प्रसाद को नारद जी ने खाया और जैसे ही उस प्रसाद को नारद जी ने पाया, नारद जी का मन संसार से हट गया। संत जब चातुर्मास करके जाने लगे तो नारद जी चरणों में गिर गए और कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। संतों ने कहा, तुम्हारी माँ ने हमारी खूब सेवा की है, यदि हम तुमको लेकर के चले जाएंगे तो जीवन भर तुम्हारी माँ हमको गालियां देगी। एक बेटा था, जिन संतों की मैंने इतनी सेवा की, आज वही उनको लेकर चले गए। तो कहा कि देखो बेटा, तुम यहीं रहो, हम तुमको मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का तुम जप करना। तो संत सब चले गए। इधर नारद जी महाराज भजन करने लग गए। जब देखा अपने बेटे को भजन करता हुआ, माला झोली तिलक चंदन लगाते हुए, तो माता जी घबरा गई कि मेरे बेटे को क्या हो गया। सुबह से लेकर रात तक भजन ही करता है। तो यदि बच्चा माला झोली लेकर जप करने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, कंठी धारण कर ले, तो आजकल की माताएं घबरा जाती है। क्यों? कहीं बेटा बाबा जी ना बन जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। और कुछ ना बन जाए इसकी चिंता नहीं होती, लेकिन बाबा जी नहीं बनना चाहिए। आज नारद जी की माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो, अब मैं तुम्हारा विवाह करूंगी। जो नारद जी ने सुना, नारद जी ने मन में विचार किया कि अभी तक तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब माता जी का शरीर शांत हो और हम संतों के साथ जाकर भजन करें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं थी। अब यदि गलती से भी मैया जी ने हमारा विवाह करा दिया तो फिर देवी जी के जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। सारा जीवन हमारा प्रतीक्षा में ही चला जाएगा। नारद जी की मैया जा रही थी गौशाला गैया धोने के लिए। रास्ते में सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प ने डस लिया। नारद जी की माँ की मृत्यु हुई। जैसे ही समाचार मिला नारद जी को आज प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। आकर के संस्कार किया अपनी माँ का, और जिस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर संत चले थे, तो उसी दिशा में चल दिए। घनघोर जंगल में पहुंचे। संत तो बहुत समय हो गया गए हुए, मिले नहीं। तो आज वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करने लगे। प्रेम से कहो
श्री राधे। श्री राधे जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। आज नारद जी बड़ा ही सुंदर गा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो नारद जी कह रहे हैं जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा
बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से ही प्रीति, श्याम परिवार का वे है, श्याम परिवार जगत के रंग क्या देखो, 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 तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, करो मैं प्यार किस किस से, करो मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। नारद जी भजन कर रहे थे, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा, अभी तुझे मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, भजन करता रहे, कालांतर में तुझे दर्शन मिलेगा। नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा, काल के प्रभाव से शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी मैं अपनी कथा से आपको ये कहना चाहता हूँ, कहाँ तो मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान के नाम का जप का प्रभाव देखो, आज ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये भगवान नारायण ने मुझको दिया है, इसी में मैं भगवान के नाम को गाता हूँ। तो अब आप भगवान की लीलाओं का कथन करिए, लेखन करिए। तो चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। मूल में ये 4 श्लोक हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने व्यास जी को दिया। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार व्यास जी ने किया और 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली भागवत की रचना की। भागवत लिखने के बाद संतोष हुआ, शांति मिला, लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। फिर मन में चिंता, किसी योग्य पात्र को मैं ये सौंपूं जिससे जन जन का कल्याण हो। तो पुत्र का स्मरण आया, सुखदेव जो वन में चले गए थे। सोचा कि मेरा पुत्र तो वन में चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं। लेकिन भागवत के श्लोकों में चमत्कार है। कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटाया और कहा, जब तुम गाय चराने के लिए जाओ ना वन में, तो इन श्लोकों का गान करना। जब व्यास शिष्य जाते हैं वन में गैया चारण करने के लिए, तो उस श्लोकों का गान करते हैं। आज उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। शिष्यों ने बड़ा ही सुंदर गाया, बरहा पीडम नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप माधुर्य का वर्णन है। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, जो सुना इतना सुंदर स्वरूप। तो आज सुखदेव जी का मन खिंच गया, उठ करके खड़े हो गए। लेकिन फिर मन में विचार किया, अब हम उनके स्वरूप पर आकृष्ट होकर के जा रहे हैं, यदि उनका स्वभाव ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने हमको स्वीकार नहीं किया, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो फिर अपने मन को फिर खींच लिया, बैठ गए ध्यान करने के लिए। इतने में शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो बकी पूतना जो अपने स्तनों में विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान की? जो गति यशोदा मैया को बाद में देंगे, उससे पहले वो राक्षसी पूतना को भगवान ने दे दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में ऐसा और दूसरा कौन दयालु हो सकता है जो मारने वाले को भी तार दे। हमसे कोई दुर्वचन कह दे, ऊंची आवाज में कह दे, तो हम उस बात को अपने दिल में लगा लेते हैं और हमेशा यही चलते रहता है, एक ना एक दिन देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा, समय आने दो। ठीक है, अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो देख लूंगा। हमेशा ये चलता रहता है। इतने में यम हमको देख लेता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो मारने वाले को भी तार दे वही श्री कृष्ण है। जो स्वभाव के बारे में सुना उठ करके खड़े हो गए। शिष्यों से कहा महाराज और सुनाइए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो सैंपल के केवल 2 ही हैं। यदि आपको ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक है। अच्छा चलिए, तो वही सुखदेव जी महाराज हैं जिनके पीछे पिताजी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कह करके भाग रहे हैं, लेकिन एक नहीं सुना। लेकिन भागवत के श्लोकों से आकृष्ट होकर आज स्वयं पिताश्री के पास आए, प्रणाम किया चरणों में और कहा पिताश्री मुझे भागवत संगीता प्रदान करिए। ये भागवत का प्रभाव है। तो आज व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत संगीता प्रदान की और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। शौनक ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत तो वैष्णवों का परम धन है, तो किसी वैष्णव को सुनाना चाहिए था। राजाओं का जीवन तो प्रायः रजोगुण तमोगुण प्रधान होता है, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाया? तो सूत जी कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेस्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वेद गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब महाभारत युद्ध होते होते अंतिम युद्ध पहुंच गया। अंतिम युद्ध किसके बीच में हुआ था? दुर्योधन और भीमसेन के मध्य में। और भीमसेन ने अपने गधा से ऐसा प्रहार किया था जिससे दुर्योधन का उरुदंड टूट गया और मरणासन दशा में भूमि पे पड़ा हुआ था। इतने में ही आज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के जब दुर्योधन को इस हाल में देखा तो कहा महाराज आज जो आपकी स्थिति है इसकी जिम्मेदार आप स्वयं हैं। दुर्योधन ने कहा मैं कैसे हूं इसका जिम्मेदार? तो अश्वत्थामा ने कहा महाराज आपने अपनी सेना का सेनापति जिनको भी बनाया था वो मन से पांडवों का हित चाहते थे। वो लड़ तो आपकी तरफ से थे रहे थे, लेकिन दिल से वो पांडवों की ओर थे। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे पिताश्री द्रोणाचार्य जी। यदि आपने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज ये आपकी दशा नहीं होती, आप महाभारत युद्ध जीत चुके होते, लेकिन आपने तो मुझे बनाया नहीं। दुर्योधन ने कहा देख अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। इस बात का मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि एक की भी मृत्यु हो जाती तो चित्त को थोड़ा सा संतोष होता। अश्वत्थामा ने कहा महाराज आप एक की बात करते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 पांडव का सिर काट करके लाकर आपके सामने रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा यदि तूने ऐसा कर लिया तो मैं अपना सारा राज्य तुझे दे दूंगा। अश्वत्थामा वहां से निकला
इधर मन में सोच रहा है कि मैं कैसे पांडवों को जीतूंगा। युद्ध में जीतना पांडवों को संभव नहीं, पांडव बलशाली हैं। वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और सोच रहा था कैसे मैं पांडवों को मारूं। तभी ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर कौवे सो रहे थे। रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया और उसने कौवों को मार दिया। जब इस दृश्य को देखा तो आज अश्वत्थामा ने विचार किया, क्यों ना मैं सोते हुए पांडवों को मार दूं। उस समय तो उनके पास अस्त्र शस्त्र होंगे नहीं, तो मैं आसानी से उनको मार दूंगा। तो काग उलूक न्याय इसके मन में बैठ गया, ऐसे ही मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अब पांडवों को मारने के लिए निकला अश्वत्थामा। इधर भगवान ने आकर के पांडवों से कहा, देखो आज हमने महाभारत युद्ध को जीता है, चलो चल करके उत्सव मनाएंगे। पांडव तो भगवान के साथ चले गए। जो 5 सुनी सैया थी, तो द्रौपदी जी के द्वारा जो 5 पुत्र थे उत्पन्न, दिखने में बिल्कुल ही पांडवों की तरह लगते थे, आज सुनी सैया में आकर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 बालकों का सर तलवार से अलग कर दिया धड़ से, और एक थैले में भर करके दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ आया और कहा, महाराज महाराज महाराज, आप कहते थे ना, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ कि पांडव को मारना इतना आसान नहीं। दुर्योधन ने कहा, ला मुझे भीमसेन का सर दिखा। जैसे ही भीमसेन के पुत्र के सिर को निकाल करके दिया दुर्योधन के हाथ पर, दुर्योधन ने उस सर को जब दबाया तो वो सर पिचक गया। दुर्योधन के नेत्र से आंसू बहने लगा और दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने पांडवों को नहीं मारा, ये तूने पांडवों के पुत्र को मारा। अरे भीमसेन का सिर तो मैं जानता हूं, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये तो तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे हम 100 भाई थे, 100 सब मर गए। आगे चलकर के ये पांडव के पुत्र हमारे नाम से जलांजलि दे देते, लेकिन तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। तड़प तड़प करके दुर्योधन मर गया। इधर प्रातःकाल द्रौपदी जी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं? रक्त की धार बहती हुई आ रही है। जो अंदर पहुंची तो 5 पुत्र के केवल धड़ ही पड़े थे, एक का भी सर नहीं। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना। जो इस दृश्य को देखा, द्रौपदी जी के मुख से चीख निकल गई, जिसको सुन करके आज अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने भी आकर के देखा, अरे ऐसा किसने कर दिया? द्रौपदी जी रो रही थी, बिलक रही थी। तो अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, देवी, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हारे सामने लाकर उसको मृत्यु दंड दूंगा, तुम धैर्य रखो। और आज भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकले हैं। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला तो अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, यदि पांडव जीवित हैं तो अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अश्वत्थामा वहां से रथ पर सवार होकर भागा। आज भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने पीछा किया। जो देखा अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए तो आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा तो अर्जुन घबरा गए, भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए, भयंकर गर्जना होने लगी। आज भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, रथ में लाकर पटक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुम इसे यहीं पर समाप्त कर दो, यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा, मारूंगा तो मैं इसको जरूर, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि पुत्र के हत्यारे को मैं उसी के सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। तो आज अश्वत्थामा को लेकर के आए और 20 सभा में खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी जी ने देखा अश्वत्थामा को बंधन में बंधे, रस्सी से बंधा हुआ था और मुख भी नीचा था, क्योंकि कर्म ही इतना जुगुप्सुत किया है, किससे नजर मिलाए। द्रौपदी जी ने देखा अश्वत्थामा को बंधन में बंधे हुए
तो वाम स्वभाव कृपया न नाम चा। द्रौपदी जी आज आई हैं और आकर के अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम क्या कर रही हो, इसी ने हमारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी जी ने कहा सबसे पहले तो ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय होता है। दूसरा ये गुरु पुत्र है और गुरु के समान ही गुरु पुत्र का भी सम्मान किया जाता है। द्रौपदी ने कहा महाराज छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा और तुम कह रही हो कि छोड़ दो छोड़ दो, दया दिखा रही हो। द्रौपदी जी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं आ रही, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्योंकि द्रोणाचार्य जी महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर गए। मां कृपी पुत्र का सहारा लिए बैठी है। अरे मेरे 5 पुत्र समाप्त हो गए तो क्या हुआ, अभी भी तो मेरे 5 पतियों का साथ मुझे प्राप्त है। लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो माता कृपी का क्या होगा, वो किसके सहारे जिएगी। भूल गए आप गुरुदेव के उन उपकारों को, जिन गुरुदेव भगवान ने आपको धनुर्वेद के वो रहस्य बताए जो अपने पुत्र को भी नहीं बताया। क्या भूल गए आप। युधिष्ठिर जी ने सुना तो कहा, युधिष्ठिर जी ने बोला द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जो भी हो गुरु पुत्र है ब्राह्मण है छोड़ दो। भीमसेन ने कहा देखो अर्जुन भले तुम इसे छोड़ दो लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने भी कहा मैंने भी प्रतिज्ञा ली है और क्षत्रिय यदि एक बार कोई प्रतिज्ञा ले ले तो उसको पूर्ण करता ही है। भगवान श्री कृष्ण खड़े थे इतने देर से लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भगवान से अभी तक किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। जब अर्जुन आज सोच में डूब गए कि अब मैं क्या करूं, तो फिर भगवान से ही पूछा प्रभु अब आप ही कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन तो शास्त्रों में मिलता है। तो आपका शास्त्र क्या कहता है जरा देख कर बताइए। तो कहा देखो शास्त्रों में तो लिखा है ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो उसको मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए, और आतताई कैसा भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वधारण मयैवो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम। अर्जुन ने कहा महाराज आपने तो दोनों बात कह दी, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। तभी अर्जुन को गीता का एक श्लोक याद आ गया। भगवान ने गीता में कहा था संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का बीच चौराहे पर किसी ने अपमान कर दिया तो जब जब वो अपने अपमान को याद करेगा तब तब मृत्यु मरेगा। यदि किसी को आपने मार दिया तो एक ही बार मारा, लेकिन किसी का यदि आपने अपमान कर दिया तो जब जब वो अपने अपमान को याद करेगा तब तक। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि था उसको निकाला तलवार के द्वारा और धक्के मार करके निकाल दिया। इधर अश्वत्थामा ने मन में संकल्प किया कि देखो इसने मेरा कितना बड़ा अपमान किया, मैं पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए विदा ले रहे थे। इतने में ही भगवान के रथ के सामने आकर के लेट गई उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, और क्या कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने देखा, अरे उत्तरा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? तो भगवती उत्तरा ने कहा, महाराज ये लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और आज ये मुझे समाप्त कर देगा। मुझे अपने प्राणों का बिल्कुल भी मोह नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये वैधव्य जीवन भार के समान है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है, यदि इसे कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? जिस कुल की रक्षा भगवान कृष्ण ने की, उस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। तो आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अब गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब मां की रक्षा होगी। भगवान आज उत्तरा जी के मुख द्वार द्वारा उसके उदर में प्रवेश करते हैं और जा करके ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते हैं। धन्य है भगवती उत्तरा, जिन्होंने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। धन्य ही ये भारत भूमि, जहां पर माताओं ने अपने गर्भ में भगवान को रखा। कौशल्या जी ने राम को, देवकी जी ने कृष्ण को। धन्य है ये भूमि जहां माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, ध्रुव प्रहलाद के रूप में। लेकिन आज उत्तरा का सौभाग्य देखिए, भक्त और भगवान दोनों को एक साथ उत्तरा जी ने गर्भ में धारण किया, तेज शांत किया और बाहर निकल करके पूछा, बेटी अब कोई तो तकलीफ नहीं? तो कहा नहीं। इधर विदा ले रहे थे तो कुंती जी आकर सामने खड़ी हो गई और 26 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर इस स्तुति को गाया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान की कृपाओं को याद करा रही हैं। प्रभु, जितनी कृपा आपने मुझ पर की, इतनी कृपा तो आपने अपने माता पिता पर भी नहीं की। मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ, जब जब मेरे जीवन में संकट था, कष्ट था, दुख था, तब तब आप मेरे साथ थे। लेकिन जब मैं देखती हूँ अपने भैया वसुदेव जी के जीवन को, तो आपने अपने उन 6 भाइयों को नहीं बचाया। लेकिन जब मैं अपनी जीवन की ओर देखती हूँ, तो जब जब मेरे जीवन में संकट था, पुत्रों पर संकट था, तब तब आपने आकर के रक्षा की। पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, भगवान ने आकर बचाया। भीमसेन को मारने के लिए मोदक लड्डू में विष मिला करके खिलाया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। द्रौपदी जी की लाज की रक्षा भगवान ने की। स्तुति गा रही थी, इतने में ही भगवान ने कहा, बुआ आज मेरी इच्छा है मैं तुझे कुछ दूं, कुछ मुझसे मांग ले। तो कुंती मैया ने कहा, मांगूंगी तो मैं आज आपसे, लेकिन कहीं आपका हाथ देते देते रुक ना जाए। भगवान ने कहा, बुआ तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा, मांग तो सही। तो कुंती मैया ने कहा, सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे ना। प्रभु ने कहा, सोचना क्या है बुआ, मांग तो सही। तो कुंती मैया कितना सुंदर कहती हैं, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। संसार का जितना भी विपत्ति है, संकट है, सब मेरे जीवन में आप दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी ये आप क्या मांग रही हो? संसार के लोग तो केवल सुख ही सुख मांगते हैं और आप दुख मांग रही हैं। अरे अब तो आपके जीवन में सुख का समय आया, बचपन से आपके जीवन में दुखी तो रहा, और जब सुख का समय आ गया तो आप दुख मांग रही हैं। तो कुंती मैया ने कहा, मैंने जीवन में अनुभव किया, जब जब मेरे जीवन में संकट था, कष्ट था, तब तब आप हमारे पास थे, समीप थे, निकट थे। लेकिन जैसे ही सुख का समय आया, आपने कह दिया, बुआ जी मैं चलता हूं। यदि विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है तो मैं संपत्ति को ठोकर मारती हूं।
जितना भी संसार का विपत्ति है आप मेरे जीवन में दे दीजिए, क्योंकि विपत्ति में कम से कम आपका दर्शन तो होता रहेगा, आपकी निकटता तो बनी रहेगी। असली में विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं वही विपत्ति का समय है। इसलिए तो कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। वो सुख लेकर हम क्या करेंगे जिसको लेने के बाद, आने के बाद भगवान का ही भजन छूट जाता है, भगवान ही हमसे दूर हो जाते। वो सुख को लेकर हम क्या करेंगे? आपने देखा जितना बड़ा दुख होता है, जितना बड़ा संकट होता है, उतना ही भगवान का भजन होता है। संकट के समय में जितना भजन होता है उतना सुख के समय नहीं होता है। तो यदि संकट में ही, दुख में ही आपका सन्निकटता बना रहता है तो मैं दुख मांगती हूँ। लेकिन भगवान के पास दुख तो है नहीं जो भगवान दे देंगे। भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान के पास तो केवल सुख है, आनंद है। भगवान ने मुस्कुराया और कुंती जी भूल गई कि मैं क्या मांग रही थी। अंत में यही कहा कि कुछ दिन और हमारे साथ रहिए। भगवान ने कहा बुआ जी आप ऐसा ही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। वापस महल में आ गए। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को मोह हो गया। जब विधवा स्त्रियों को देखते हैं तो देखो, मैंने इस राज के चलते ना जाने कितने स्त्रियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया, इसका कारण मैं ही हूं। भगवान ने सोचा कि हम समझाएंगे तो ये मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं। अब छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा यदि ज्ञान की बात भी कहेगा तो बड़े उसको स्वीकार जल्दी नहीं करते। और वही कोई बूढ़े बाबा सफेद दाढ़ी वाले कहेंगे उस बात को तो उसमें श्रद्धा ज्यादा होती है। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे समझाने से तो ये समझेंगे नहीं, तो इनको बूढ़े बाबा पास ले जाया जाए। तो 54 दिनों से बाणों की सैया में लेटे हुए हैं पितामह भीष्म, और हर श्वास श्वास में भगवान के नाम को गा रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा था कि अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और मानो पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उत्तरायण अब मकर संक्रांति से प्रारंभ होगा। प्रेम से कहो श्री राधे राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं उत्तरायण के समय जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो एक उत्तरायण तो वो हो गया। दूसरा, उत्तरा के घर में भगवान गए थे, इसलिए एक नाम भगवान का उत्तरायण भी पड़ा था। तो आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भगवान तो पीछे सिरहाने में जाकर खड़े हो गए, पांडव सामने खड़े हो गए। पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन आ गए? तो अर्जुन ने कहा हाँ। तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए। दादाजी आपने हमको याद किया। पितामह भीष्म ने कहा अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आए हो और अभी भी सिरहाने पर खड़े हो, अंतिम समय में कम से कम सामने से दर्शन दीजिए। भगवान खड़े हो गए। पितामह भीष्म कहते हैं जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहें। अब भगवान अपना मुंह नीचे करके मुंह लटका कर खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने कहा कि ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। भगवान ने विचार किया देखो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, इन्होंने जाना 6 महीने साल भर आगे पोस्टपोन कर दिया तो अच्छी लंबी ड्यूटी हमारी लग जाएगी। तो भगवान सिर नीचे करके खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। तो प्रभु मुस्कुराने लगे।
इधर पांडवों ने जो भी प्रश्न किया पितामह भीष्म से, आज पितामह भीष्म ने सबका समाधान किया। दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, सभी धर्मों का वर्णन किया। उसके बाद अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर किया और प्रार्थना करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आज तक मैंने जितनी भी आपकी स्तुति की, आपने उसको स्वीकार किया या ना किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब जो मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं इसको आप स्वीकार जरूर करना, क्योंकि ये स्तुति अंतिम है। तो पितामह भीष्म अपनी स्तुति का प्रारंभ करते हैं और कितना सुंदर कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम ददाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। जब कोई स्तुति प्रारंभ करता है तो सबसे पहले लिखता है अतः। अतः का अर्थ होता है प्रारंभ, और जब स्तुति पूर्ण होता है तो पूर्ण विराम में इति लिखा जाता है। इति का मतलब होता है एंड, समाप्त। लेकिन पितामह भीष्म सबसे पहले स्तुति में क्या कहते हैं, इति, मतलब अब जो मैं स्तुति कर रहा हूं वो अंतिम है, इसलिए इसको आप स्वीकार करना। पितामह भीष्म कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपका ही विवाह नहीं हुआ तो कन्या आपकी कहां से आ गई? पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी संकल्प लिया था। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मैंने अपनी इस मति कहते हैं बुद्धि को, तो मैंने अपनी मति को ही अपनी कन्या मान ली है और मरने से पहले मैं कन्यादान करना चाहता हूं, क्योंकि कन्यादान की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कन्यादान जरूर करना चाहिए। आज तक मेरी कन्या के योग्य मुझे वर कोई मिला ही नहीं, इसीलिए अभी तक मेरी कन्या कुंवारी है। भगवान ने पूछा, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या, ज्यादा योग्यता है क्या? क्योंकि कन्या की जैसी योग्यता होती है उसके अनुरूप ही वर की खोज की जाती है। कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या विशेषता है? तो कहा वे तृष्णा से रहित है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर तृष्णा ना हो। 3 प्रकार की तृष्णा होती है, सुत वित्त लोक तृष्णा, 3 प्रकार की। पहला बच्चों में सुत, दूसरा वित्त पैसे में, तीसरा प्रतिष्ठा नाम में। लेकिन मेरी मति इन तीनों से रहित है। अब कन्या यदि ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसी अनुरूप वर होना चाहिए, और मेरी कन्या सुंदर भी बहुत है, इसलिए आपके जैसा सुंदर पुरुष तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके जैसा सौंदर्य किसी के पास कहाँ है? और आपका जन्म भी यदुवंश में हुआ, उच्च कुल में हुआ है, तो आप मेरी कन्या को स्वीकार करिए। आज पितामह भीष्म याद करा रहे हैं। आपको याद है जब महाभारत होते होते 9 दिन हो गया, पांडव पक्ष में किसी वीर की मृत्यु नहीं हुई, तो दुर्योधन ने आकर के पितामह भीष्म से कहा, बाबा हमको तो लगता है आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो, नहीं तो आप संकल्प कर लो तो पांडव जीवित कैसे रह सकते हैं, लेकिन आप खाते हमारा हो, गाते पांडवों का। पितामह भीष्म को क्रोध आया और प्रतिज्ञा किया कि या तो कल कृष्ण को युद्ध में अस्त्र उठाना होगा या तो मैं पांडवों को मार दूंगा। फिर दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाणों का बौछार किया।
अर्जुन ने जब बाणों को आता हुआ देखा तो घबरा गए और कहा कृष्ण से, प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है कि पितामह भीष्म मुझे समाप्ति कर देंगे, आप मेरी रक्षा करिए। जो अर्जुन को भयभीत घबराया हुआ देखा, भगवान रथ से नीचे कूदे, रथ का पहिया वहां पड़ा हुआ था, उसी को उठाया और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। उसी छवि का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु आपने मेरी वचन की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। भगवान ने कहा था कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भक्त पर बात आ गई तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा किया। और अंत में पितामह भीष्म कहते हैं, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। दोनों हाथों का ताली से करते हुए तुझको भी सारा गुनहगार हूँ, मैंने तुझको भी सारा गुनहगार हो। अच्छा बताओ, आपको शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है? हाँ आ रहा है तो कहो, मैंने तुझको भी सारा गुनहगार हूँ, मैंने तुझको भी सारा गुनहगार हो। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हो। जिस तरह से वो रीझे वो ही राह लूं, जिस तरह से वो रीझे वही राह दो। ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। वो ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा दीवाना तेरा। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम विरह की अग्नि जले रात दिन, प्रेम विरह
की चले राह दे। अब लगी को निभाना तेरा काम है, अब लगी को निभाना तेरा काम है। अब लगी को लगाना तेरा काम है, अब लगी को लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरा याद का। कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का। तेरी बाकी अदा ने जो घायल किया, ओ तेरी बाकी अदाएं जो घायल किया। अब दवा तो पिलाना तेरा काम है, अब दवा तो मिलाना तेरा काम है। अब दवा तो पिलाना तेरा काम है। अब दवा तो मिलाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। दोनों हाथ कर ताली सेवा करते हुए हंस के तुम चल दिए मैं रोती रही, हंस के तुम चल दिए मैं रोती रही। हंस के तुम चल दिए मैं तो रोती रही, हंस के तुम चल दिए मैं तो रोती रही। न मुड़ के खबर इस अभागिन की ली, न मुड़ के खबर इस अभागिन की। अब आना न आना तेरा काम है, अब आना न आना तेरा काम है। भक्त तो केवल पुकार सकता है, लेकिन आना या ना आना किस पर डिपेंड करता है? प्रभु पर। प्रभु क्या देखते हैं? भक्त के भाव को, प्रेम को, श्रद्धा को। और जो लगता है बहुत भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो फिर ठाकुर जी आकर दर्शन दे देते हैं। हंस के तुम चल दिए मैं तो रोती रही, हंस के तुम चल दिए मैं मैं तो रोती रही। हंस के तुम चल दिए मैं तो रोती रही। हंस के तुम चल दिए मैं तो रोती रही। ना मुड़ के खबर इस अभागन की ली, ना मुड़ के खबर इस अभागन की। अब आना ना आना तेरा काम है, अब आना न आना तेरा काम है। अब आना ना आना तेरा काम है। अब आना न आना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना
कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। जब शब्द को समझ करके आप गाओगे तो ज्यादा आनंद आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पितामह भीष्म क्या कहते हैं? तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, और मेरी बिगड़ी बनाना। पितामह भीष्म की बिगड़ी को बनाने के लिए भगवान ही आए ना, तो ऐसे ही हमारी बिगड़ी भी भगवान ही बनाएंगे। तो कहो मेरी बिगड़ी छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। नाव में हम बैठे हुए हैं और ठाकुर जी नाव चला रहे हैं, नाविक हैं, तो प्रभु पर छोड़ दिया। तो जब प्रभु पर छोड़ दिया तो भगवान हमको पार लगा ही देंगे। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तो जब हम कहेंगे तू है मोहन मैं दीवाना तेरा, तो हमारी बिगड़ी भगवान बनाएंगे और हमारी नैया को किनारे भी लगाएंगे। कब लगाएंगे, कब बिगड़ी बनाएंगे? जब हम कहेंगे तू है मोहन मेरा। मीरा जी ने कहा था ना, क्या कहा था मीरा जी ने? मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो हम सब भी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। संसार में ठीक है, परिवार में है, संसार में है, लेकिन भगवान को अपना माने। मेरे तो केवल भगवान है और मैं भगवान का हूं। संसार में हमारा कोई और हो नहीं सकता। पितामह भीष्म ने स्तुति की। आज पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर पांडवों ने अंतिम क्रिया की। आगे परीक्षित जी का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति का मार्ग दिखाया। अर्जुन को गए हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 महीने बीत गए, ना तो अर्जुन ही आया ना कोई समाचार आया। युधिष्ठिर जी भीमसेन के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो क्या देखते हैं, आज भगवान की जो प्रतिमा है नेत्रों से आंसू झर रहा है। भीमसेन से कहा, भैया भीम, अरे ये हम क्या देख रहे हैं? अब तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा कठिन समय आने वाला है। अर्जुन को भी गए हुए इतना समय बीत गया, ना तो अर्जुन आए ना ही कोई समाचार आया। द्वारिका में सब सकुशल से तो होंगे, वसुदेव आदि दोनों भैया चर्चा कर ही रहे थे। इतने में ही सामने से आज अर्जुन आए। ना तो अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है, ना चेहरे पर कोई तेज है। जो देखा युधिष्ठिर जी ने अर्जुन का चेहरा मुरझाया हुआ, तो पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ चला गया?
इतने परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो, क्या बात है? अरे द्वारिका में सब सकुशल से तो है, वसुदेव आदि। जब श्री कृष्ण के बारे में पूछा, श्री कृष्ण तो ठीक हैं, तो अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। और अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा। उस हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, द्रौपदी जी को प्राप्त किया। आज वही प्रभु चले गए हमको छोड़ करके। जैसे ही कुंती मैया के कान में ये शब्द पड़ा, उसी क्षण अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडव रोने लगे, गीता का ज्ञान स्मरण किया और अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। इधर परीक्षित जी का विवाह हुआ ऐरावती के साथ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित जी ने एक बार विचार किया, मैं दिग्विजय करूं। जब दिग्विजय करने के लिए निकले हैं, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा? एक गाय और एक बैल, वृषभ। बैल जो है वो धर्म है और गाय जो है वो धरती है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतने में ही एक काला काला पुरुष आया, राजसी भेष धारण किए हुआ था, मुकुट उकुट पहन करके, और आते ही साथ उसने गौ और बैल पर प्रहार करना शुरू कर दिया डंडे से। जो इस दृश्य को देखा तो परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य में ये गौ और बैल पर प्रहार कर रहा है। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान स्वयं गोपालक बने, आज उनके जाने के बाद उनकी गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। निकल करके बाहर आए और डांटा, तू कौन है बता। तो कलिकाल अपने राजसी चिन्हों का त्याग किया और परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। कहा, महाराज मेरा नाम कलिकाल है, अब मेरा युग आ गया है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब मेरा समय आ गया है। परीक्षित जी ने कहा कि तू मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। कलिकाल ने कहा, जहां तक सूर्य चंद्र का प्रकाश है वहां तक महाराज आपका राज्य है, आप ही बताओ कि मैं कहां जाऊं। परीक्षित जी ने पूछा, तेरे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? तो कहा, दोषों का तो भंडार हूं, गुण केवल एक है। और वो गुण कौन सा है? भगवन नाम। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, अन्य युगों में बड़े बड़े तप करने से नहीं मिलता था, यज्ञ करने से नहीं मिलता था, योग करने से नहीं मिलता था, वो कलिकाल में केवल नाम मात्र से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा,
संसार सागर से पार कर जाता है। कलयुग में जितना सरल साधन हम सबको मिला, सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि हमारा भी जन्म कलिकाल में हो जाता तो भगवान का नाम गा करके हम भवसागर से पार हो जाते। लेकिन सरलता से कोई साधन मिल जाए तो उसमें हमारी उतनी श्रद्धा नहीं टिकती। हाँ, वही कोई लंबा चौड़ा बता दो, अनुष्ठान बता दो, कोई उपाय बता दो, तो उसमें हमारी श्रद्धा बैठती है। वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज वो भी कहते हैं केवल नाम जप, नाम जप। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत हैं, नाम जप पर ही जोर दिया है। यदि आपसे कोई साधन नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े के करने का आपके पास समय नहीं है, साधन नहीं, तो कोई बात नहीं। आप पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप तो आप कर सकते हैं। खाते पीते सोते चलते फिरते कहीं भी आप जा रहे हैं, इसमें कोई बंधन भी नहीं है। मंत्र जपने का नियम होता है। जो मंत्र हम जप करते हैं तो आसन में बैठ करके शुद्ध पवित्र होकर ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो हम कहीं भी कैसे भी गा सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए नाम जपो। और कलयुग की एक और विशेष महिमा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन से यदि हम पुण्य का चिंतन करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, तो उसका पुण्य हमको मिल जाएगा। जैसे हम मन से ही सोच रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, भूमि दान कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, हम कथा का आयोजन करा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, चिंतन करते ही आपको पुण्य मिल जाएगा। कितनी सुधा वाली बात है। और वही मन से जब हम पाप का चिंतन करते हैं, मानस पुण्य होई, पुण्य का जो चिंतन करते हैं वो तो होगा, लेकिन पाप का यदि हम चिंतन करते हैं तो उसका फल हमको नहीं भोगना पड़ेगा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो कलयुग में तो केवल नाम है। गुण पसंद आ गया तो 4 स्थान रहने के लिए दिया। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। कलिकाल ने कहा जैसे आपने मुझे देखा ऐसे ही आपने मुझे रहने के लिए 4 कमरे दे दिए। यदि आपको हमारा एक गुण पसंद आया तो एक ड्राइंग रूम बढ़िया दे दो, कोई अतिथि आए, गेस्ट आए तो वहाँ पर उनको बिठाऊं। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। अब स्वर्ण में यहाँ अभिप्राय है जो अनीति से धन कमाया जाता है, बेईमानी से, 2 नंबर का पैसा से, उससे जब हम सोना खरीदते हैं तो उसमें कलिकाल निवास करता है। क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान जब अपने विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी से, तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। तो जो 2 नंबर का जो पैसा होता है उससे जब हम सोना खरीदते हैं तो उसमें कलिकाल रहता है। 5 स्थान दे दिया। इधर कलिकाल तो चला गया। महाराज परीक्षित एक दिन अपने राजकोष में गए हैं तो एक स्वर्ण का मुकुट देखा जिसमें बड़ी मणियां लगी हुई थी, रत्न जड़ी। तो अच्छा लगा, धारण कर लिया। अब ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध ने जितनी भी संपत्ति एकत्रित की थी सब बेईमानी से ही। जैसे ही आज उस मुकुट को पहना कलिकाल प्रवेश कर गया। आज परीक्षित को शिकार खेलने की इच्छा हुई और मंत्री सेवकों को साथ में लिया, शिकार खेलने के लिए चल दिए। रास्ता भटक गए, एक संत के कुटिया में पहुंचे, भूख लग रही थी तो अब कुटिया में पहुंचे तो देखा संत आंख बंद करके समाधि में बैठे हैं। तो बड़ा क्रोध आया और आज परीक्षित ने कहा देखो इसके राज्य का राजा इसके द्वार पर आया और ये आंख बंद करके इसलिए बैठा है ताकि राजा की सेवा करनी ना पड़े, ढोंग कर रहा है हमारे सामने। मरा हुआ सर्प था, धनुष कोटि से उठाया, गले में पहना दिया। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। जब इस दृश्य को देखा तो वो बच्चे दौड़ते हुए गए और जा करके जो ऋषि थे उनके पुत्र श्रृंगी
जो स्नान कर रहे थे सरोवर पर, जाकर के कहा, अरे श्रृंगी तू यहाँ स्नान कर रहे हो? वहां पर तुम्हारे पिता का अपमान एक राजा ने किया, तुमको पता है? तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया। जो सुना, श्रृंगी ने, तपस्वी बालक थे, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और साप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी तक्षक सर्प के डसने से। आकर पिता के पास जोर जोर से रोने लगे। अभी तक तो समाधि नहीं खुली थी, लेकिन पुत्र के रोने की आवाज को सुना तो समाधि खुल गई। पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहा, पिताश्री आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प को पहना दिया। तो आंख बंद करके समीक ऋषि ने देखा तो परीक्षित आए थे। पूछा, बेटा तुमने कोई दंड तो नहीं दिया? श्रृंगी ने कहा, पिताश्री मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान मां के गर्भ में गए थे, आज भगवत भक्त राजा को तूने शाप दे करके अच्छा नहीं किया। अरे परीक्षित जैसे राजा अब आगे होंगे ही नहीं, क्योंकि आगे कलिकाल में जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्षता की बात करेंगे। अब शाप वापस हो नहीं सकता, लेकिन जाकर कम से कम सूचना तो दे दो परीक्षित जी को। तो गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। इधर जब परीक्षित जी अपने महल में पहुंचे, मुकुट को उतार के रखा, तो अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। जिन संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता था, जिनके गले में मैं पुष्पों का हार पहना था, उनके गले में मैंने मरा हुआ सर्प को पहना दिया। ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान से दंड मांग रहे, मैंने जो अपराध किया, पाप किया, उसका तो यही फल होना चाहिए कि तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। इतने में ही गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर कहा, महाराज आपने हमारे गुरुदेव के गले में जो मरा हुआ सर्प पहनाया, तो गुरुपुत्र ने आपको शाप दिया है 7 दिन में मरने का। परीक्षित ने कहा, देखो संत कितने दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। मेरा जो अपराध था इसकी सजा तो ये थी कि तत्काल मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। कह भी सकते थे तत्काल, लेकिन नहीं, संत तो कितने दयावान होते हैं, कृपालु होते हैं। 7 दिन का समय मुझे दे दिया अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढने के लिए। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, सीधे गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। जब संतों को, ऋषियों को पता चला, सब वहीं इकट्ठा हो गए। सबके चरणों में प्रणाम करके कहा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? कोई उत्तर दे नहीं पाया। परीक्षित जी ने आसन लगा दिया और कहा, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके वो इस आसन को स्वीकार कर ले। बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने उस आसन को ग्रहण नहीं किया। तभी 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। 16 वर्षीय सुखदेव जी, बड़ा सुंदर स्वरूप था, कमल नयन, सुख नासिका, आकर के उस आसन को ग्रहण कर लिया। जो देखा संतों ने, ऋषियों ने, आज सब के सब खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने सोचा बड़े तपस्वी होंगे, इसलिए तो इतने बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। आज राजा परीक्षित आए हैं, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका दर्शन करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो मानो सुखदेव जी ही कह रहे हैं, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 इसके लिए सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। मैंने जग से नाता तेरे सिवा कोई नजर न आता। 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 तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा ताली से पकड़ते हुए। टेढ़ी नजरे लट घुंघराली। तेरी नजर लट घुंघराली। टेढ़ी नजरे लट घुंघराली। तेरी नजर लट घुंघराली। मार रही मेरे दिल पे कटारी। 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 तूने अपना मुझे बनाया। अपना मुझे बनाया। तूने अपना मुझे बनाया। तूने अपना मुझे बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हरि बोल।
समाई, सावरी सूरत मन में बसाई, सावरी सूरत मन में समाई, सावरी सूरत मन में बसाई। लोग कहे देखो पावरी आई, लोग कहे देखो बावरी आई, लोग कहे मुझे पावरी आई, लोग कहे तुझे बावरी आई। तूने ऐसा दीवाना बनाया, तूने ऐसा दीवाना बनाया, तूने ऐसा दीवाना बनाया, तूने ऐसा दीवाना बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, हो जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश इसके लिए बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। देखो ऐसे नहीं, झूमते हुए ताली सेवा करते हुए, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी, छबीली 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 बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया की छबीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की छबीली बन जाऊंगी। रसिया मेरो चटक मटक को रसिया रस की खान है, जा रसिया में नहीं प्रेम रसवाए, रस की क्या पहचान है, हो जा रसिया में नहीं प्रेम रसवाए, रस की क्या पहचान है। रंगीली बन जाऊंगी, 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 रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रंगीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रंगीली बन जाऊंगी। छल छबिल और छवि बारो छलिया छैल बिहारी, छल छबिलो और छवि बारो छलिया छैल बिहारी, छलते बलते सुंदर छबते करत छल छलकारी, हो छलते बलते
चरत चल छबीली बन जाऊंगी, 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 छबीली बन जाऊंगी रसिया के रसीले बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीले बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। हरि बोल। रोम रोम में रम रहो श्री राधा रसिक बिहारी, रोम रोम में रम रहो श्री राधा रसिक बिहारी, राग रंग में रह करके रंग में राधा प्यारी हो, राग रंग में रह करके रंग में राधा प्यारी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, जाऊंगी रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली 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 बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। देखो ऐसे नहीं, अंत में दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाते हुए, रसिया के रसीले बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीले बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीले बन जाऊंगी, रसीले बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, चमेली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, चमेली
वृंदावन बिहारी लाल के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी सब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छे
भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।